Hello, my lovelies. A very warm welcome and welcome back to Shivoham 777 Tarot. Thank you so much for joining me today. आज हम लाए हैं आप सबके लिए एक पिक एंड इमेज as well as pick their date of birth reading. There as in आपके specific person के date of birth रीडिंग. ओके, रीडिंग का टॉपिक हम जरूर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे. अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा. बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए. अभी बेसिकली टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. ये टॉपिक आपको ऑफ कोर्स अपने स्पेसिफिक पर्सन को सोचते हुए देखना है ये रीडिंग, ठीक है. तो जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो या फिर सोच के ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उस पर्सन के 3 टेलीपैथिक मैसेजेस आपको लेकर आपके लिए क्या है, उन्हीं 3 टेलीपैथिक मैसेजेस को यहाँ पर हम चैनल करेंगे, ठीक है ना. तो आपको कैसे देखना है, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो. इंट्यूटिवली देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना पड़ेगा. फाइल सिलेक्शन का अलग से एक ऑप्शन दिखेगा वहां पर टाइम स्टैम्प्स के साथ. उस फाइल सिलेक्शन ऑप्शन के साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको क्लिक कर लीजिएगा. आपको एक सेक्शन दिख जाएगा, ठीक है, जहां पर इमेजेस रखा हुआ है. वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, एक इमेज को इंट्यूटिवली चूज कर लीजिएगा आराम से वहां पर, और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप रेस्पेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है ना. अगर आपको इंट्यूटिवली ये रीडिंग नहीं देखना है देन आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन के सिर्फ डेट ऑफ बर्थ को चूज करके ये रीडिंग देखना पड़ेगा. डेट ऑफ बर्थ कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ ही. ओके, ऑफ कोर्स यस, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज यहाँ पर मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो. मैं बहुत 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 ज्यादा ग्रेटफुल फील कर रही हूँ. थैंक यू सो मच गाइज, इतना यू नो सपोर्टिव होने के लिए, इतना ब्यूटीफुल एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए. मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जी एक्सचेंज आप मतलब यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई. थैंक यू सो मच जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए. थैंक यू एंड थैंक यू. शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज. Hello, my lovely, beautiful group number 1. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, इस पर्सन के 3 टेलीपैथिक मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और उन्हीं 3 टेलीपैथिक मैसेजेस को हम यहाँ पर चैनल करेंगे. ओके, so with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. सबसे पहले हम उनका जो फर्स्ट मैसेज है वो चैनल करेंगे. फर्स्ट टेलीपैथिक मैसेज टू माय ग्रुप नंबर 1 फ्रॉम देयर स्पेसिफिक पर्सन, फ्रॉम द पर्सन इन देयर माइंड. थैंक यू सो मच. नाइट ऑफ वॉन्ड्स. 1 मिनट, आई होप कि यस दिख रहा है ना. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, Queen of Swords, Page of Pentacles, पहला चैनल मैसेज ये है, मतलब टेलीपैथिक मैसेज ये है कि आपके ये स्पेसिफिक पर्सन आपसे डरते हैं और ये आपसे कहना चाहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो, छोटी मोटी गलती पर बहुत डांटते रहते हो, और तुम्हारे स्ट्रिक्टनेस की वजह से मैं अपना फ्रीडम कंप्लीटली एंजॉय नहीं कर पाता हूँ या फिर कर पाती हूँ. तुम
ये नहीं समझते हो कि हम अभी भी इमैच्योर्ड हैं, हम अभी भी बच्चे हैं। तुम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर इम्पोज करना चाहते हो, मुझसे शोल्डर करवाना चाहते हो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मैं अभी भी तैयार नहीं हूँ। तुम्हें क्या तुम्हें क्या दिक्कत है कि मैं इतना फन लविंग हूँ? Why do you feel so angry when I embrace my freedom? जब मैं अपने फ्रीडम को गले लगाती हूँ या फिर लगाता हूँ, तुम्हें इतना ज्यादा दिक्कत क्यों होता है? You say you love me, but you say you love me, but फिर भी मैं जब हम जब एंजॉय करते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को तुम कन्वे करते हो जिस तरीके से, उसमें बहुत बॉसी एनर्जी होती है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम मुझे अच्छे से भी समझा सकते हो, लेकिन तुम गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हो। हाँ जी, चलिए और भी देखते हैं। ये पहला मैसेज है। सेकंड चैनल मैसेज, सॉरी टेलीपैथिक मैसेज चैनल करते हैं। सेकंड मैसेज प्लीज। 5 of Wands, Knight of Swords, Queen of Pentacles, मैं ऑलरेडी मैच्योर्ड, मैं ऑलरेडी तुम्हें अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में देखता तो हूं या फिर देखती तो हूं, लेकिन फ्यूचर स्पाउस बनाने के लिए जो मैच्योर्ड एक्शन तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो, उसके लिए अभी मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आई एम शोल्डरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। करियर पर ध्यान देना पड़ रहा है, फैमिली के भी ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। अभी फैमिली के सामने बात नहीं छेड़ सकते। ये सेकंड टेलीपैथिक मैसेज है कि अगर आप लोग इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो फैमिली के सामने बात छेड़ने के लिए, ये पर्सन अभी नहीं कर सकते, ये बात नहीं छेड़ सकते, नहीं उठा सकते ये बात, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी आपसे कह दिया कि ये आपको फ्यूचर स्पाउस तो मानते हैं, बट अभी फ्यूचर स्पाउस बनाने के लिए जो एक्शन आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो वो अभी ये नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी इनके पास वो वक्त नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी चीजों पर ये फोकस कर रहे हैं। और इसके आगे भी उन्होंने कह दिया कि अभी ये फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हैं, इनको लगता है कि अभी फ्रीडम एंजॉय करने का वक्त है, अभी शादी करके घर बसाने का वक्त नहीं है, और इस वजह से ये अभी घर पे शादी की बात शुरू नहीं कर सकते। ओ, एक और यहाँ पर मैसेज आ रहा है इसी सेट से, कार्ड के सेट से, कि ये जैसे कि आपसे ये कहना चाहते हैं कि इफ आई चैनल हिज मैसेज या फिर हर मैसेज, इट वुड बी लाइक तुम ऑलरेडी सेटल्ड हो, तुम्हारे फैमिली वाले ऑलरेडी सेटल्ड हैं, लेकिन मुझे फिनेंसेस में अपग्रेडेड होने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा।
तुम्हारे फैमिली के सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ अगर मैच करनी है देन काफी काफी भाग दौड़ करके काफी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी करियर पे फोकस करना ही मेरा मेन मकसद है, और जब तक करियर वहां तक नहीं पहुंच जाता तब तक स्पाउस बनाने की एक्शंस मुझसे एक्सपेक्ट ना ही करो तो बेहतर है। ये उनका सेकंड मैसेज है। थर्ड चैनल मैसेज इनसे देखते हैं क्या आ रहा है। थर्ड चैनल मैसेज, टेलीपैथिक मैसेज थर्ड। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तुम्हें बताने का मन तो करता है, जो भी हम सोच रहे हैं, जिस तरीके से हम अपने लाइफ को प्लान कर रहे हैं, वो सब कुछ तुम्हें बताने का मन तो करता है, लेकिन तुम समझती ही नहीं हो, तुम मुझे बोलने का मौका ही नहीं देते हो। जब भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश किया है, तुम गलत ही सोच चुके हो, तुम ब्लेम करते रहे हो, तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हो, स्ट्रिक्ट हो जाते हो, जिसकी वजह से मैं ये जो भी प्लानिंग है, जो भी फीलिंग्स हैं, ये मैंने छुपाना शुरू कर दिया है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये जो भी हम फील करते हैं, ये साफ साफ हम क्यों नहीं बताते हैं, हम बहाने क्यों मारते हैं तुम्हारे सामने, वो इसीलिए क्योंकि तुम बहुत स्ट्रिक्ट हो। लड़ाई हो जाती है जब भी हम सच बोलते हैं, तो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है सच सुनना, और इसीलिए हम सच बोलना बंद कर दिए हमने, क्योंकि तुम्हारे उस स्ट्रिक्टनेस को हम हैंडल नहीं कर पाते, उस बॉसी एटीट्यूड को हम हैंडल नहीं कर पाते हैं। हमें अच्छा नहीं लगता है कि तुम वो बॉस की एटीट्यूड मुझे दिखाओ, तो इसीलिए ये क्लियरिटी हम दे नहीं पाते हैं, इसीलिए कभी कभी घोस्ट करना पड़ता है। क्योंकि अगर तुम्हें ये बता के हम जाएं कि हम ब्रेक ले रहे हैं, तुम क्या अलाउ करोगी या फिर करोगे मुझे, इसीलिए कभी कभी हमें घोस्ट करना पड़ता है। बट वेरी टॉक्सिक, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो जो आपको घोस्ट करते हैं वो गलत नहीं है। दिस पर्सन थिंक्स दैट जस्ट बिकॉज, मतलब एक ब्लेम गेम, मतलब ब्लेम गेम की एनर्जी है यहाँ पर। आप स्ट्रिक्ट होते हो, जाहिर सी बात है ना, ये तो सही है कि अगर भाई अगर आपको ब्रेक लेना है, या फिर बीच बीच में ही ब्रेक लेनी है, स्पेस लेनी है, तो ये एक क्या ही बताऊं मैं, मतलब ये चाहते हैं कि ये ब्रेक लें, ये बार बार स्पेस लें, जब भी इनको लगे, जब भी इनको इनका फ्रीडम एंजॉय करना है, तब ही ये आपके पास आएंगे और आपको ये कन्वे करेंगे कि मुझे ब्रेक लेना है, और आप इनको एक्सेप्ट, वो पर्टिकुलर चीज एक्सेप्ट करके आप इनको ब्रेक लेने दे दोगे। चलो ठीक है, ब्रेक ले लो, एंजॉय योर सिंगल लाइफ। फिर जब बोर हो जाओगे सिंगल लाइफ से, फिर वापस आ जाना, हम तो यहाँ पर इंतजार कर ही रहे हैं। इनको लगता है कि ये यही आपको करना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं करते हो, इसीलिए ये आपको बोल के नहीं दूर जाते हैं, ये बस घोस्ट कर देते हैं, या नहीं तो ये कोई बहाना मारते हैं। ये क्लैरिटी देकर दूर नहीं जा पाते, क्योंकि क्लैरिटी देकर दूर नहीं जा पाएंगे, ये आप समझ नहीं पाओगे इस क्लैरिटी को। ये अगर साफ साफ कह के आप अगर ये साफ साफ कह के आपसे दूर जाने की कोशिश करते भी है ना, आप इनको अलाउ नहीं करोगे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये टॉक्सिक है। बट दैट्स हिज और हर चैनल मैसेज। ये 3 मैसेज करंटली अभी चैनल हो रहा है। जितना रिजोनेट कर रहा है उतना ही रखना है, जो बिल्कुल रिजोनेट नहीं कर रहा है वो खुद के ऊपर फोर्स नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे एनर्जीज एक साथ चैनल हो रही हैं।
फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग, अच्छी लगी है, अगर हेल्प हुआ है इस रीडिंग से देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 2. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, उस स्पेसिफिक पर्सन का 3 टेलीपैथिक मैसेज क्या है आपके लिए। उन्हीं 3 टेलीपैथिक मैसेजेस को हम यहाँ पर चैनल करेंगे। So let's start with all the divine positive energies. Let's shuffle up your cards first. सबसे पहले फर्स्ट टेलीपैथिक मैसेज उनके तरफ से हम चैनल करेंगे। फर्स्ट टेलीपैथिक मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम देयर स्पेसिफिक पर्सन, द पर्सन दैट्स ऑन देयर माइंड। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू। फर्स्ट टेलीपैथिक मैसेज, 9 of Wands, the Magician, the World, अब इन दूरियों को ईश्वर ही मिटा सकते हैं मैजिकली, मिराक्युलसली, क्योंकि इनसे अब हो नहीं रहा है। ये जो भी कोशिश करने की कोशिश, मतलब ये जो भी कुछ करने की ट्राई कर रहे हैं, इनके तरफ से जो भी कोशिश चल रही है, वो कोशिश सुलझाने की जगह उलझा रहा है और ज्यादा चीजों को। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि मैंने बहुत कोशिश किया है। इफ आई चैनल दिस पर्सन्स मैसेज ना, तो इट्स लाइक मैंने बहुत कोशिश किया है, मैं अभी भी कोशिश करने के लिए प्लान करती हूँ। हम बहुत प्लान करते हैं, हम बहुत स्ट्रैटेजाइज करते हैं, लेकिन जब भी कुछ करने जाते हैं चीजें ठीक होने की जगह चीजें और ज्यादा बिगड़ जाती हैं। जितना बता भी नहीं सकता, जितना हम बता भी नहीं सकते, उससे कई ज्यादा मुश्किलें मेरी जिंदगी में अभी हैं। जितना तुम्हें पता है उतना तो कम है, उससे कई ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टेकल्स हम दोनों के बीच में आ गए हैं अभी, जिसको मैं क्रॉस नहीं कर पा रहा हूं या फिर कर पा रही हूं। अब अगर हम दोनों को मिलाना है तो ईश्वर ही मिलाएंगे। अब अगर कुछ मैजिक ही हो सकता है, जिस मैजिक से हम दोनों एक हो सकते हैं, हम दोनों करीब आ सकते हैं, क्योंकि ये दूरियां बढ़ता ही चला जा रहा है, मुझे भी पता है, बट मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, कुछ नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसे भी हैं हम दोनों के बीच में जो मैं चाहकर भी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा हूं या फिर कर पा रही हूं। कुछ कुछ ऑब्स्टेकल्स एंड हर्डल्स ऐसे भी हैं जो हम हटा नहीं पा रहे हैं। मुझे खुद नहीं पता, हमें खुद नहीं पता कि क्या करने से ये ऑब्स्टेकल्स हट सकते हैं, क्या करने से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकता है। तो अब अगर ये ठीक करना है, अगर हम दोनों को करीब लाना है, ईश्वर को ही लाना पड़ेगा चीजों को ठीक करके, मैजिकली, मिराक्युलसली। ये उनका नंबर 1 मैसेज है। चलिए नेक्स्ट मैसेज चैनल करते हैं। For my divine group number 2 from their specific person, from the person on their mind. Second message, 4 of Swords, the Lovers, Two of Swords.
ये कह रहे हैं ये आपसे बेहद प्यार करते हैं। ओके, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इनका सेकंड मैसेज ये है। ओके, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। आज भी अगर किसी के साथ जिंदगी बिताने के बारे में हम सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ तुम हो। इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, बस आगे बढ़ने के लिए मुझे रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं रात रात भर सो भी नहीं पाता हूं या फिर पाती हूं, आप जो व्यूअर हो आप उस तरीके से देख लो, ठीक है। मैं रात रात भर सो भी नहीं पाती हूं। मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। एट द सेम टाइम हम ये भी सोचते रहते हैं कि इस प्रॉब्लम से हम दोनों को निकाला कैसे कैसे जा सकता है, हम दोनों एक कैसे हो सकते हैं, हम दोनों करीब कैसे आ सकते हैं, सब कुछ रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। यही मैं सोचता रहता हूँ, यही मैं सोचती रहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, मैं रात रात जागता रहता हूँ, जागती रहती हूँ। आई नो तुम शायद ट्रस्ट नहीं करोगे, तुम्हें शायद लगता है कि मैं सुकून से हूँ, बट इट्स नॉट लाइक दैट। मेरी जो सुकून है वो कब का मतलब छूट गया है। इस बात पर तुम डाउट मत करो कि तुमसे प्यार नहीं है। इस बात को लेकर, मेरे फीलिंग्स को लेकर प्लीज कंफ्यूज नहीं होना है, मेरे प्यार को लेकर प्लीज डाउटफुल नहीं होना है। मैं आज भी उतना ही प्यार करता हूं, उतना ही प्यार करती हूं जितना कि पहले करता था, पहले करती थी। फीलिंग्स में कोई चेंज आया ही नहीं है। इट्स जस्ट दैट सिचुएशंस को डोमिनेट नहीं कर पा रही हूं मैं। तो प्लीज मुझे डाउट मत करो, प्लीज मेरे फीलिंग्स पर डाउट मत करो, मेरे लव पर डाउट मत करो। मैंने जो पास्ट में शो किया है वो कोई फेक नहीं था, उसको फेक मत समझो, उसको गेम मत समझो। जितना प्यार किया है, जितना दिया है, दिल से किया है, दिल से दिया है। प्लीज इस बात को, इस सच्चाई को जान लो, इस सच्चाई को मान लो, और इस सच्चाई के साथ तुम आगे बढ़ो अपने जिंदगी में। खुद के ऊपर फोकस करो, रेस्ट लो एंड हेल्थ के ऊपर ध्यान दो। मेरे लव पर प्लीज अगेन डाउट मत करो। ये उनका सेकंड मैसेज है। अभी उनका जो थर्ड टेलीपैथिक मैसेज है, लेट्स सी क्या है वो जो चैनल होना चाहता है आज। थर्ड टेलीपैथिक मैसेज फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 फ्रॉम देयर स्पेसिफिक पर्सन, द पर्सन इन देयर माइंड। थर्ड, 5 ऑफ कप्स, Page of Swords. Oh. 10 of Pentacles. अच्छा, इनका थर्ड मैसेज कुछ ऐसा है कि हमने पास्ट में जो कोशिश किया था, तुम्हें नहीं पता, उस कोशिश में मैंने जल्दबाजी कर दी थी, जिसके कारण मैंने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया जो गलत था, और ये सिचुएशन सुलझने से पहले ही और ज्यादा उलझ गई। आई एम सॉरी फॉर दैट। इस सिचुएशन को और ज्यादा उलझाने के लिए आई एम सॉरी। मेरे कुछ पास्ट बिहेवियर, कुछ पास्ट गलती की वजह से ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने से ज्यादा बिगड़ गई, और जिसकी वजह से अभी मैं जल्दबाजी नहीं करना चाहती। मैं बहुत ही ज्यादा सोच समझकर एक एक स्टेप रखना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे टाइम की जरूरत है। हम टाइम इसीलिए नहीं ले रहे हैं ताकि हम मूव ऑन कर पाए, हम टाइम इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम समझ सके सिचुएशन को और सही तरीके से सोल्यूशन निकाल सके। ऑलरेडी हम प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, ताकि इस प्रॉब्लम से, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से हम दोनों को बाहर निकाल के ला सके एंड हम दोनों एक हो सके। मैं अभी भी हम दोनों के फ्यूचर के लिए वॉरिड हैं,
हम अभी भी हम दोनों का फ्यूचर ताकि हो सके उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी मेरे अंदर वो होप है कि हम दोनों एक होंगे, शादी होगी, हम दोनों के बच्चे होंगे, जो भी प्रॉमिसेस हम दोनों ने एक दूसरे को किया था पास्ट में वो ताकि हम दोनों सच कर पाए, उसके लिए अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं। हम करंटली उसके ऊपर ही प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके के एक्शन से, किस तरीके के वर्ड से हम दोनों को इस प्रॉब्लम से निकाल सके, इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकाल सके। क्योंकि जल्दबाजी में मैंने पास्ट में थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा बोल दिया, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ मेरे साइड से कुछ ऐसा एक्शन था जिसकी वजह से चीजें और बिगड़ गई एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ साथ तुम भी अफेक्टेड हो रहे हो। विल यू फॉरगिव मी फॉर दैट? बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं, अभी कोशिश कर रही हूं एंड हम करते चले जाएंगे कोशिश। बस इस रिलेशनशिप को लेकर, हम दोनों के फ्यूचर को लेकर होपफुल रहो, क्योंकि मैं हूं और ये होप ही अब मेरे अंदर आग जला रहा है, ये होप ही मुझे पुश कर रहा है आगे बढ़ने के लिए। सो तुम भी होपफुल रहो, तुम भी इस होप को बुझने मत दो। दैट वुड बी माई स्ट्रेंथ। सो गाइज दैट्स ऑल। बहुत ब्यूटीफुल थी ये एनर्जी, बहुत जेन्युइन थी ये एनर्जी, बहुत क्यूट थी ये एनर्जी। दर्द भी महसूस हुआ, सिर्फ उनका नहीं आपका भी। मतलब आप दोनों प्यार करते हो और अभी अलग हो और दोनों को पसंद करते हो, लेकिन फिर कुछ नहीं कर पा रहे हो। इसका जो एक अलग हेल्पलेसनेस है, अलग दर्द होता है ना, वो समझ में आ रहा है, फील किया। बट एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी है, अगर हेल्प किया है इस रीडिंग ने, प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। Hello, my lovely, beautiful group number 3. Welcome to your beautiful reading. Thank you so much for joining me today. देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोचकर ये रीडिंग देखने जा रहे हो, आपके वो उस स्पेसिफिक पर्सन के 3 टेलीपैथिक मैसेज क्या है आपके लिए। उन तीन टेलीपैथिक मैसेज को हम यहाँ पर आज चैनल करने वाले हैं। So let's see with all the divine positive energies. आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट टेलीपैथिक मैसेज को चैनल करेंगे फ्रॉम योर स्पेसिफिक पर्सन। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मैसेज क्या है फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 फ्रॉम देयर स्पेसिफिक पर्सन, द पर्सन इन देयर माइंड। थैंक यू सो मच। 4 ऑफ कप्स, the Empress, the High Priestess, पहला मैसेज कुछ ऐसा है कि अगर मैं चैनल करूं, ये मेरे माँ हैं, ये इन्होंने मुझे जन्म दिया है, ये मेरी माँ हैं, इनके अगेंस्ट कैसे जाऊं? अगेंस्ट तो दूर की बात है, इनके
ऊपर तो मैं एक बात भी नहीं कर पा रहा हूँ या फिर कर पा रही हूँ। मुझे कोई वे सूझ नहीं रहा है, क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट तुम्हारे ऑपोजिट मेरी माँ खड़ी हैं और मैं माँ के अगेंस्ट नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। शी इज द पर्सन आई एम अटैच्ड अ लॉट, शी इज द पर्सन, इनके साथ मैं काफी अटैच्ड हूँ, इनके साथ इनके लिए बहुत नॉट ओनली रेस्पेक्ट बट इनको कभी मैं हर्ट नहीं कर सकता, हर्ट नहीं कर सकती। इनसे बेहद प्यार करते हैं हम, तो आज तक कभी इनके अगेंस्ट नहीं गए हैं, आज कैसे जाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं कितना भी सोचूं, कितना भी स्ट्रेंथ इकट्ठा करने की कोशिश क्यों ना करूं, हम नहीं कर पा रहे हैं। इनके हाँ को बदलने के लिए जो स्ट्रेंथ की जरूरत है, सॉरी, इनके ना को बदलने के लिए जो स्ट्रेंथ की जरूरत है, उस स्ट्रेंथ के साथ मैं अलाइन नहीं हो पा रहा हूं। झूठ नहीं कहूंगा, मैं बात ही नहीं कर पा रहा हूं इनसे। ऐसा नहीं है कि मैंने ऑलरेडी बहुत बात कर लिया है, मैंने ऑलरेडी बहुत कोशिश किया, नहीं। अगर मैं चाहूँ तो मैं और भी कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश ही नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज मैं इनके सामने इनके अगेंस्ट जाकर बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इनके ना को हाँ में बदलने के लिए जो स्टैंड लेने की जरूरत है वो स्टैंड नहीं ले पा रहा हूँ, क्योंकि अगेन ये मेरी माँ है और इनके साथ मैं काफी अटैच्ड हूँ। सेकंड मैसेज देखते हैं। आपके इस पर्सन के सेकंड मैसेज क्या है? एक कार्ड ऑलरेडी जंपर के रूप में आया है हमारे पास, ये कार्ड टू ऑफ स्वॉर्ड्स, नेक्स्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इनका सेकंड मैसेज। माय गॉड, ओके, ये कहना चाहते हैं आज हम जो भी हैं इनकी वजह से हैं, और ये हम कभी नहीं भूल सकते कि आज हम जो भी हैं इनकी वजह से हैं। इन्होंने मुझे यहाँ पर लाने के लिए काफी स्ट्रगल किया, काफी कुछ देखा है, काफी कुछ झेला है। ये मेरे लिए अच्छा ही सोचते हैं, ये हमेशा मेरे हैप्पीनेस के बारे में सोचती आई हैं मेरी माँ, हमेशा सक्सेस के बारे में सोचती आई हैं मेरी माँ। इनके अगेंस्ट जाना तो दूर की बात है, ये अगर मेरे लिए कोई डिसीजन लेती हैं देन शायद उस डिसीजन को मुझे फॉलो करना पड़ेगा। मैं झूठ नहीं कहूंगा यहाँ पर, बट उस डिसीजन को ना करने की भी हिम्मत मुझ में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने तुमसे प्यार नहीं किया है, बट मैं अपनी माँ से
उसे थोड़ा ज़्यादा ही प्यार करता हूँ। और एक रिलेशनशिप के लिए मैं अपनी माँ को हर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे पता है मेरी माँ बहुत जगह पर गलत हैं, गलत होती भी हैं, लेकिन उनको दुख देकर, उनको दर्द देकर मैं अगर शादी कर भी लेता हूँ या फिर कर भी लेती हूँ, हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो माँ है। तो मैं झूठ नहीं कहूँगा, अगर मेरे फ्यूचर के लिए वो किसी और को चुनते हैं, शायद वहां पर भी मैं ना नहीं कर पाऊंगा, शायद वहां पर भी मैं ना नहीं कर पाऊंगी। हैप्पीली उस ऑप्शन को चूज करूंगी, ये नहीं कह रही हूं, लेकिन शायद कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। और मैसेज देखते हैं। मुझे पता है आप लोग क्या फील कर रहे हो। देखते हैं थर्ड मैसेज क्या है उनकी तरफ से। द वर्ल्ड, हाँ, फोर ऑफ wands, थ्री ऑफ wands, ओके। थर्ड मैसेज उनका ये है कि तुम मूव ऑन कर जाओ और अभी के लिए यही सही है। तुम मेरे लिए इंतज़ार मत करो, तुम अपनी ज़िंदगी को बर्बाद मत करो मेरे लिए इंतज़ार करके, तुम मूव ऑन कर जाओ। क्योंकि सच कहूँ तो मुझे नहीं पता इस मजबूरी से मैं कैसे निकल सकता हूँ, निकल सकती हूँ। कोई होप भी नहीं दे सकता, कोई प्रॉमिस भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैं हम दोनों के अगेंस्ट जो खड़े हैं उनके अगेंस्ट मैं कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकती। आई नो तुम मुझे सारी जिंदगी गलत ही समझोगे और शायद वो मैं डिजर्व भी करता हूँ, करती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें होप दिया, मैंने तुम्हें शादी के बारे में कहा, मैंने डेट किया, मैं तुम्हें यहाँ तक लेकर आया हूँ, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं हाथ छोड़ रहा हूँ, ऑल ऑफ अ सडन मैं ये सब बोल रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हें एक्सेप्ट करने में दिक्कत होगी, लेकिन तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, ग्रोथ को देखो, ग्रोथ को चुनो एंड फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, फ्री योर सेल्फ फ्रॉम दिस पेन। जितना मेरे लिए इंतजार करोगे उतना ही पेन में रहोगे। इसके साथ साथ और एक मैसेज भी इन्होंने दिया है और वो ये है कि someday in some another lifetime, in some another dimension हम जरूर मिलेंगे। और ये मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं भगवान से ऑलरेडी मांग चुकी हूँ कि इस जन्म में नहीं हुआ तो भी ठीक है, लेकिन अगले जन्म में किसी एक लाइफ टाइम में
इस पर्सन के साथ सारी ज़िंदगी बिताना है और वैसे ही सिचुएशन बनाना भगवान जी। मैंने ऑलरेडी बता दिया है ये, मैं ऑलरेडी प्रे करता हूँ, प्रे करती हूँ। इस जन्म में तो नहीं हुआ, लेकिन किसी एक जन्म में हम दोनों ताकि एक हो सके, ये सिचुएशन भगवान जी आप प्लीज़ क्रिएट कर दें। और उस जन्म में ताकि हम दोनों बहुत खुश हो सकें, हम दोनों बहुत मज़े से रह सकें, हम दोनों के बीच में कोई बाधाएँ ना रहें, हम दोनों के मिलन में कोई बाधाएँ ना रहें। प्लीज़ आप ये देख लीजिए, क्योंकि इस जन्म में तो नहीं हुआ, तो किसी जन्म में हम दोनों मिल सके, ये देख लीजिए भगवान जी। ये मैंने ऑलरेडी भगवान जी से कहा है और मुझे ये विश्वास है कि मेरा ये प्रार्थना ज़रूर पूरा होने वाला है। किसी एक लाइफ टाइम में हम दोनों ज़रूर मिलेंगे और हम दोनों के बीच में कोई बाधा नहीं रहेगा तब। लेकिन इस जन्म में आई एम सॉरी, आई कांट डू इट। तुम मूव ऑन कर जाओ, तुम आगे बढ़ जाओ, तुम अपने ज़िंदगी के बेहतर से बेहतरीन दिनों को चूज़ करो। आई एम सॉरी वंस अगेन। Okay, that's your message. 3 messages. ये बोल रहे हैं कि किसी एक लाइफ टाइम में इन्होंने भगवान जी से कह दिया, किसी एक लाइफ टाइम में ये इनकी मिलन होगी आपसे भगवान जी, ताकि रास्ता आसान कर दें, तब ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई बाधाएं ना रहें। लेकिन इनको ये नहीं पता, ये जंग छोड़ के जिस तरीके से भाग रहे हैं, ये अभी अपने प्यार को चूज नहीं कर रहे हैं। ये हर एक जन्म में इनको यही सिचुएशन फेस करना पड़ेगा, तब तक जब तक वो वाइजली स्टैंड लेना सीख ना ले। कभी भी रास्ता आसान नहीं रहेगा, किसी जन्म में प्यार का रास्ता इनके लिए आसान नहीं रहेगा। ये इनको समझ नहीं आ रहा है, इतना अवेयरनेस इनमें है नहीं। इनको लग रहा है कि इस जन्म में हो रहा है, नेक्स्ट जन्म में नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है। ये हो रहा है कुछ सिखाने के लिए इनको, जो ये नहीं सीख रहे हैं, नहीं सीख पा रहे हैं। तो किसी एक जन्म में, जब भी, रादर मैं ऐसे कहूँगी, हर एक जन्म में इनको प्यार के मामलों में ये सारी सिचुएशन फेस करना ही पड़ेगा, तब तक जब तक ये वाइजली स्टैंड लेना सीख ना ले। बट एनी वे डियर, दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि ये रीडिंग कहीं ना कहीं जाकर आपको हेल्प करने वाली है। अगर हेल्प किया है, अगर लगता है कि हाँ हेल्प किया है, देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को प्लीज जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।